जा रहे थे। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। राहुल जी और अधिक मजबूती के साथ जनता की और देश की सेवा करें। केंद्र सरकार को ये बहुत बौखलाहट थी कि राहुल गांधी इतनी मजबूत आवाज कैसे उठाते हैं। देखिए, न्यायपालिका में हम ऊपर भी अपील करेंगे। लोकतंत्र के अंदर तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि वो सत्य का सिपाही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, ये भाजपा इतनी घबराई हुई है। सुन ले ये तानाशाह कान खोल के कि राहुल की लड़ाई राहुल अकेला नहीं लड़ रहा है, पूरा हिंदुस्तान राहुल के साथ उसकी सत्य की लड़ाई लड़ रहा है। पूरे देश के अंदर ये आंदोलन चलेगा और सत्य अवश्य विजयी होगा। सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जिंदाबाद। जो निर्णय आया है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी उससे सहमत नहीं है। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी अकेले नहीं हैं, पूरे भारत के युवा, पूरे भारत के करोड़ों आदमी राहुल गांधी के साथ हैं। निराशाजनक फैसला है, कानून संगत काम करेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे। ये राहुल गांधी डरने वाला नहीं है। सब आए बैठे और इस हिंदुस्तान के संविधान को बचाएं और एक न्याय की उम्मीद करें। इसका सीधा मतलब ये है कि अब सरकार के खिलाफ गलत काम होने पर भी कोई नहीं बोल सकता। केंद्र सरकार को ये बहुत बौखलाहट थी कि राहुल गांधी इतनी मजबूत आवाज कैसे उठाते हैं। गुजरात में राहुल गांधी का हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद राजस्थान में देखा जा रहा विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो रोड पर उतर गए हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इसी में जानना चाहेंगे, यहाँ हमारे साथ अगर बात करें, ये कांग्रेस के नेता सर आज विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिस कुचेष्टा के साथ अनैतिक रूप से सरकार ने, केंद्र सरकार ने राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाने का काम किया है, उसके विरोध में कांग्रेस का प्रत्येक शहर, प्रत्येक कस्बे के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके और बीजेपी की भर्त्सना करता है, उसका विरोध करता है, निंदनीय है। बिल्कुल, जिस तरह से देखा आपने, ये महेश शर्मा जी थे, ये एक बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। यही हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पर और भी नेता हैं, इनसे जानना चाहेंगे जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसमें मैं मंत्री से बात करना चाहेंगे कि आगे का जो रणनीति उसमें क्या करने की तैयारी है, ये हम बात करते हैं। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी जी हैं, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसकी आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि राजस्थान में 2023 का चुनाव भी है। वहीं गुजरात के अंदर जिस तरह से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ जिस तरह से हाईकोर्ट में याचिका खारिज हो गई है, सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह राहुल गांधी की याचिका खारिज करके दी गई है? देखिए, कोर्ट के फैसले पे कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ, राहुल जी जो भी संघर्ष कर रहे हैं, पूरे देश की कांग्रेस उनके साथ है, देश का युवा वर्ग उनके साथ है, और आने वाले समय में हमारा विश्वास है कि राहुल जी और अधिक मजबूती के साथ जनता की और देश की सेवा करेंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आज आप लोग रोड के ऊपर उतर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके आगे की क्या रणनीति तैयार होगी, क्या करना चाहेंगे आगे के लिए? आगे बैठ के तय करेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। ये प्रदर्शन जो है राहुल जी के समर्थन में है कि पूरी कांग्रेस राहुल जी के साथ है। बिल्कुल, वही हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ ज्योति खंडेलवाल जी भी हैं। मैम, आप बताना चाहेंगे जिस तरह से राहुल गांधी के साथ जनसंघर्ष को लेकर याचिका खारिज हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पूरा षड्यंत्र इसलिए रचाया गया था कि राहुल गांधी जी जो महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, उस केंद्र सरकार को ये बहुत बौखलाहट थी कि राहुल गांधी इतनी मजबूत आवाज कैसे उठाते हैं। नफरत के बाजार में वो अपनी मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जी जो है वो हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता उनके साथ है। बिल्कुल, वही हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावासी हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आगे की क्या रणनीति रहेगी, आगे क्या कहना पड़ेगा। देखिए, न्यायपालिका में हम ऊपर भी अपील करेंगे और ये मानकर चलना, सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हैं, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है, और ये प्रदर्शन बीजेपी के षड्यंत्र, झूठ, फरेब और धोखे के खिलाफ। आगे की क्या रणनीति रहेगी सर, इसके बारे में बताएं। आगे की रणनीति हमारा पार्टी नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। आज ये विरोध प्रदर्शन है कांग्रेस, जयपुर शहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं। बिल्कुल, आप जिस तरह से देख रहे थे, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं, इन्होंने आज रोड पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं देखा जाए जिस तरह से एक कहा जा सकता है, ये चांदपुर का जो चौराहा है, यहाँ पे रोड पर चल के ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें, जिस तरह देखा जाए कांग्रेस के पार्टी हैं, जो पदाधिकारी हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री की बात करें, चाहे विधायकों की बात करें, सब रोड पर उतर गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी के साथ जो हुआ है, राहुल गांधी के साथ जो याचिका खारिज की गई है, कहीं न कहीं ये न्याय का सम्मान भी करते हैं। और राहुल गांधी का जिस तरह से उनके साथ
बीजेपी पार्टी की तरफ से दबाव की बात की जा रही, उसको आगे लेकर रणनीति तैयार करेंगे। अब हम और भी नेताओं से बातचीत करना चाहेंगे कि क्या रणनीति है, क्या आगे तैयारी होगी। महिला नेता हैं वो भी साथ चल रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आज राहुल गांधी के जो याचिका खारिज की गई है, आप मैम क्या कहना चाहेंगी जो याचिका खारिज की गई है राहुल गांधी को लेकर? सर जो भी है लोकतंत्र के अंदर तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। ये नहीं है कि आपकी सरकारें हैं और आप इस तरह से लोगों के साथ बर्ताव करेंगे। राहुल गांधी हमारे मेन लीडर है, उनको आप परेशान नहीं कर सकते। हम ऐसे ही उनके मोदी सरकार के खिलाफ हम ऐसे धरने और प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक वो हमें पूरा न्याय नहीं देते, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है, लोकतंत्र तानाशाही नहीं कर सकती है किसी के भी साथ। बिल्कुल, हम और महिलाओं से बात करना चाहेंगे। इधर एक महिला और भी चल रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी के साथ जो याचिका खारिज कर दी गई है? मैं रूबी खान हूँ, मैं भारत यात्री हूँ। राहुल गांधी जी के साथ मैं 4000 किलोमीटर कदम से कदम बढ़ाकर चली हूँ और मैं ये कहना चाहूंगी कि वो सत्य का सिपाही है। उसके खिलाफ जो तानाशाही की ताकतें काम कर रही हैं, ना राहुल गांधी रुकने वाला है, ना राहुल गांधी थकने वाला है, ना सत्य थकने वाला है, क्योंकि सत्य परेशान जरूर हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और राहुल गांधी के सिपाही आप देख रहे हैं, कदम से कदम मिला के पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी के सिपाही इस वक्त सड़क पर आ चुके हैं। पूरा हिंदुस्तान राहुल गांधी के साथ है। सुन ले ये तानाशाह कान खोल के कि राहुल की लड़ाई राहुल अकेला नहीं लड़ रहा है, पूरा हिंदुस्तान राहुल के साथ उसकी सत्य की लड़ाई लड़ रहा है और सत्य अवश्य विजयी होगा। सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, जिस तरह से देख रहे थे ये महिलाएं चल रही हैं, वही अगर हम बात करें कि हमारे साथ और भी हैं, सर बताना चाहें जिस तरह से राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से खारिज कर दिया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, ये भाजपा इतनी घबराई हुई है, जिनकी चाहे सदस्यता खत्म करने का मामला हो, मकान खाली करने का मामला हो, चाहे कोर्ट के माध्यम से जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र के अंदर घातक है। हम हमेशा राहुल जी के साथ हैं और ये संघर्ष कांग्रेस का आज जयपुर में जो प्रारंभ हुआ है, पूरे देश में यदि इस प्रकार का संघर्ष होगा तो हम जो राहुल जी को मजबूत करेंगे, क्योंकि जब से राहुल जी मजबूत हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद में, ये इसी प्रकार के हथकंडे कर करके इनको हरेस करने का काम कर रहे हैं। इसको कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सड़कों के ऊपर जो हम उतर करके इस भाजपा सरकार की जो गलत इस प्रकार के कार्य हैं उनकी घोर निंदा करते हैं और हम इस आंदोलन में पूरे देश के अंदर ये आंदोलन चलेगा और कांग्रेस और राहुल गांधी जी और भी ज़्यादा इससे मजबूत होंगे। बिल्कुल, इसी तरह हम और भी चलेंगे। जैसे सीताराम अग्रवाल भी चल रहे हैं, जो कहा जाता है कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से राहुल गांधी को गुजरात में हाईकोर्ट में खारिज कर दिया गया, सर क्या कहना चाहेंगे? पहले बात तो जो ये फैसला पहले दिया था वो भी एक साजिश के तहत था। 2 साल की हाईएस्ट सजा और रात को 6 बजे 7 बजे फैसला आता है और सुबह पहले लोकसभा में उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। हमने अपील की, अपील से हमें ये उम्मीद थी कि न्यायपालिका न्याय करेगी। जो निर्णय आया है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी उससे सहमत नहीं है। निश्चित तौर पे इस फैसले को हम चुनौती देंगे और सुप्रीम कोर्ट में हमें मालूम है, हमें विश्वास है न्यायपालिका पे कि हमारे को न्याय मिलेगा। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता कोई भी इस फैसले से सहमत नहीं है। इस फैसले के खिलाफ कर रहे हैं, हम इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। निश्चित तौर पे शांति पूर्वक हम इसका विरोध करके और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा करके और इसकी रिलीफ लेंगे। लेकिन ये और कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी अकेले नहीं हैं। पूरे भारत के युवा, पूरे भारत के करोड़ों आदमी राहुल गांधी के साथ हैं। निश्चित तौर के ऊपर इनको ये साबित कर देंगे कि राहुल गांधी डरने वाला नहीं है। निश्चित तौर के ऊपर राहुल गांधी हमारा नेता है और अगर नेता के ऊपर कोई आना चाहिए तो प्रत्येक कांग्रेसी वहाँ पे उनके साथ खड़ा मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, बाकी और भी हम कैबिनेट मंत्री से बात करना चाहेंगे। देखते हैं जो विरोध प्रदर्शन है इनका आगे का क्या रणनीति रहेगी, वो हम जानना चाहेंगे। बाकी देख रहे हो कि एक कहा जा सकता है 1 किलोमीटर के दायरे में इनकी रैलियाँ निकल रही है। कहा जा सकता है आज इनकी एक शांति प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके बाद आगे की रणनीति ये लोग तैयार करेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिल्कुल,
मैं बात करना चाहूँगा इस समय बात करना चाहेंगे, एक बार मिलना चाहेंगे रफीक खान जी से। सर एक बार आप बताना चाहेंगे जिस तरह से राहुल गांधी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, क्या लग रहा है आपको? आपको लगता है राहुल देखिए ऐसा है, पूरे देश में अस्थिरता का माहौल है, पूरे देश में निराशा है। आम आदमी ये उम्मीद कर रहा था कि न्याय होगा। इस पे नजरें न केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बल्कि पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टियों की इस फैसले पर नजर थी। निराशाजनक फैसला है। कानून संगत काम करेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे। आम आदमी आज सड़कों पे है कांग्रेस पार्टी के फेवर में। वही हम बात करना चाहेंगे जिस तरह से अभी देख रहे हैं और भी नेता लोग हैं जो गाड़ियों का जाम हो गया, गाड़ियों जाम के बीच में निकल रहे हैं धक्का मुक्की करते हुए। तो वही हम बात करना चाहेंगे और भी नेता हैं। सर आज जिस तरह से राहुल गांधी का याचिका खारिज किया गया है उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, इंसान को बाबा साहब भीमराव के बनाए हुए संविधान पे हमें सबको विश्वास करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत एक राजनीतिक जो एक हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये मनोवादी ताकतों का बनाए हुए संविधान का पक्ष लेती है। क्या भाजपा के इस तरह की कोई बहुत सारे लोगों पे जिस तरह के मुकदमे चल रहे हैं, क्या उनकी किसी तरह की कार्रवाई की जाती है? किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बांध के जो धर्मनिरपेक्ष पे विश्वास रखता है उस व्यक्ति पे इस तरह का निशाना बनाना गलत है, जो हमेशा अपने घर बार छोड़ करके सब लोगों के साथ रहता है। हम सब आए बैठें और इस हिंदुस्तान के संविधान को बचाएं और एक न्याय की उम्मीद करें। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, वो हमें उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय निष्पक्ष होकर के सम्मानीय राहुल गांधी जी के साथ वो फैसला होगा जो हमारे बाबा साहब बनाए हुए संविधान जो है उस संविधान के दायरे में रह के ये निश्चित रूप से राहुल गांधी जी निष्पक्ष है तो उसके उनको निर्विरोध निश्चित रूप से उनको न्याय मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह हम बात करना चाहेंगे, ये अर्चना शर्मा जी के साथ बात करेंगे। देखिए, अब न्यायपालिका के फैसले पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इससे साफ प्रतीत होता है कि सब कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड है इस देश में, और ये अच्छा संकेत नहीं देश के लिए कि लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनका इस प्रकार का रवैया। देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होना, इसका सीधा मतलब ये है कि अब सरकार के खिलाफ गलत काम होने पर भी कोई नहीं बोल सकता, और ये सारी स्थितियाँ लोकतंत्र के शमन या यूँ कह सकते हैं उसके पतन की ओर इशारा करती है। बिल्कुल जिस तरह से देखा जा रहा है कि राजस्थान के जो कांग्रेस के नेता हैं वो वोट पर उतर चुके हैं, वही वो अपना संघर्ष दिखा रहे हैं और व्यक्त भी दे रहे हैं कि केंद्र सरकार और जिस तरह से हथेलेपन का लचीलापन कर रहा है उन सब में कहीं न कहीं केंद्र सरकार की भूमिका आ रही है। कैमरा पर्सन विक्रम सिंह भाटी के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।